हेलो भाइयों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर के बारे में। अब यहाँ पे उसके पहले एक बात बता दूँ आपको कि एक बड़ा भाई समझ के उस बात को थोड़ा समझ लीजिए। कल से मैं इसी जगह पे शूट कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड जो है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि देखिए भाई, कोई भी चीज़ करते वक्त आप कोई भी काम करो, अगर आपके मन में वो करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है, आप उसी चीज़ को करना चाहते हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो आप कोई भी फील्ड में कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे मेहनत करना ज़रूरी होता है। वहाँ पे रीज़न देना ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास तो इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास तो सोर्सेस नहीं है। ये चीज़ें बात की बात है, लेकिन जो आपको करना है वो आप कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हो आपके फील्ड में, आपको जो है वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी पड़ती है, बाद में ही आप जो है वो आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर आपको एक थोड़ा लुक दिखा दो पीछे का, तो ये कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं है। ये सीढ़ियाँ हैं और ऊपर आने वाली है और ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ है, तो कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से जो है वो अच्छा जो है वो ब्राइटनेस जो आ रही है, यानी कि उजाला आ रहा है मेरे चेहरे के ऊपर, तो सही से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और मैं आपको जल्दी मेरा जो सेटअप कैसा है, किस तरह से है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि वो इतना अच्छा तो नहीं है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ ऐसा बड़ा सेटअप तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि रिसोर्सेस हो ना हो, आपके मन में अगर वो चीज़ करने की बहुत ज़्यादा लक है, चाहत है, मेहनत करने की इच्छा है, तो फिर कोई मायने नहीं रखता, वो आप आगे बढ़ोगे। चलिए, तो ये बात हुई एक मोटिवेशन की तरह से, इसे लीजिए। और आप भी अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो थोड़ा सा अच्छा कीजिए और मेहनत कीजिए। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड की। तो वन प्लस नॉर्ड को पहले बताया था कि वन प्लस जेड या फिर जेड लाइट से आएगा, तो ये कंफर्म हो चुका है कि वन प्लस नॉर्ड ही नाम रहेगा। अब ये जो वन प्लस नॉर्ड है, यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ चीज़ें कन्फर्म है, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग एक्साइटेड है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वन प्लस नॉर्ड में एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो कंफर्म चीज़ें क्या है वो समझ लीजिए। डिस्प्ले कंफर्म है, इसका जो प्रोसेसर है वो भी कंफर्म हो चुका है, और कैमरा जो है वो, इसके कैमरा भी बहुत हद तक कंफर्म हो चुके हैं। कौन कौन से कैमरा होंगे, ट्रिपल कैमराज या फिर सेल्फी कैमरा कौन कौन से होंगे, वो भी कंफर्म हो चुके हैं। अब कुछ चीज़ें कंफर्म है, कुछ थोड़ी बहुत जो वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो भी आगे चल के आपको पता चल ही जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता ही दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले इसमें आपको IPS LCD नहीं रहेगा, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहने वाला है। एक एमोलेड डिस्प्ले रहेगा जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला है, और ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले रहेगा। अब यहाँ पे पहले से बताया जा रहा था कि इसमें IPS LCD आएगा, उसके बाद में हाई रिफ्रेश रेट आएगा, यानी कि IPS LCD विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आएगा। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी बात है कि वन प्लस ने इस बार जो है नॉर्ड के अंदर IPS LCD को निकाल करके सुपर एमोलेड डाल दिया और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहा है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन क्या है, वो कर्व होगी, डिस्प्ले कर्व होगा साइड से, नहीं वो फ्लैट स्क्रीन होगी, कर्व नहीं होगी। अगर कर्व करेंगे तो और महंगा हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है इस नॉट सीरीज़ को कम प्राइस में लाने का। तो महंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कर्व नहीं है। साथ ही में ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले आपको, तो 2 सेल्फी कटआउट मिलने वाले आपको कैमरा में आगे वाले। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, इसकी बिल्ड की। तो यहाँ पे रियर में ग्लास होगा, 99% में श्योर होकर पीछे आपको ग्लास ही मिलेगा रियर साइड में। और यहाँ पे जो फ्रेम है वो मेटल की हो सकती है। अब यहाँ पे मेटल की तो दिख रही है, जो फोटो लीक वगैरह हुई है। अब देखते हैं कि वो मेटल की देते हैं या फिर प्लास्टिक की होती है। अब लेकिन ग्लास तो 99% श्योर हूँ मैं कि ये बैक में ग्लास ही रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इससे कैमरास की, तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने मिलने वाला है। अब यहाँ पे बताया ऐसे जा रहा है, लीक्स, स्ट्रॉन्ग लीक्स है, रूमर्स है ऐसे कि 48 का प्राइमरी कैमरा होगा, और यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगी, और 13 मेगापिक्सल की यहाँ पे टेलीफोटो लेंस होगी। इसमें थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ये कंफर्म है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती है, उलट पुलट हो सकती है। अब सेल्फी कैमरा की बात करते हैं भी यहाँ पे कुछ रूमर्स और लिस्ट ऐसे बताया जा रहा है कि सेल्फी कैमरा जो है वो एक बताया जा रहा है मेन कैमरा 32 का हो सकता है, या फिर 16 MP का भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में से जम लेंगे, या तो 16 मेगापिक्सल होगा या फिर 32 होगा, और जो वाइड एंगल लेंस होगा वो 8 MP का होगा। तो 2 सेल्फी कैमरा आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो स्नैपड्रैगन 760 5G होगा, जो कि एक 5G सपोर्टेड है। अब यहाँ पे क्या ये फ़ोन 5G होने वाला है, तो यहाँ पे यस और नो। तो मेरे हिसाब से अगर 5G होता है तो फिर बेस्ट होगा। अगर ये हो सकता है कि ये 4G वेरिएंट निकाले और 5G की प्राइस जो है वो थोड़ी महंगी कर दे, तो 4G वेरिएंट आपको जो है वो 25 या फिर 26,000 के रेंज में मिल जाए, 26-27,000 के रेंज में, और जो 5G है वो थोड़ा सा जम कर जाए। अब इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे बाद में कितना जम करेंगे, 8GB या फिर 12GB, कौन कौन से वेरिएंट निकालेंगे वो अब देखना होगा, लेकिन स्टार्टिंग वेरिएंट तो 6GB से होगा। और यहाँ पे हो सकता है कि ये 4G वेरिएंट 4GB से निकाल दे, और क्योंकि प्राइस कम करनी है तो, और यहाँ पे 5G वेरिएंट अगर लाते हैं तो वो 6GB से निकाले। अब यहाँ पे ये कुछ भी कर सकते हैं, देखना होगा कि 5G वेरिएंट भी लाते हैं या नहीं। अब अगर बात करते हैं इसके हेडफोन जैक की, तो यहाँ पे इस बार हेडफोन जैक, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो, तो यहाँ पे नीचे बाजू हेडफोन जैक आपको देखने नहीं मिलता। तो
यहाँ पे ये इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऊपर जो टॉप में हेडफोन जैक मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हेडफोन जैक आपको देखने नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें तो बैटरी 4000 mAh से ऊपर होगी, 4300 mAh या फिर 4400 mAh या फिर 4500 mAh तक की बैटरी आपको मिल सकती है। लेकिन 4200 mAh की बैटरी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्चुअल में ये होगी, और 30 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये सभी जो स्पेक्स एंड फीचर्स है जो कंफर्म हो चुके हैं, कुछ बातें इधर उधर हो सकती है। और यहाँ पे अगर बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे इसको जो है वो राइट साइड में अलर्ट स्लाइडर भी दिया जाता है, साथ ही में यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको जो है वो वॉल्यूम अप एंड डाउन की भी आपको देखने मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ चीज़ें लीक हो चुकी है। आप अगर वन प्लस के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे आपको डियर पास्ट करके एक वीडियो टीजर मिल जाएगा, उसमें आपको वन प्लस की कुछ झलक देखने मिलती है। वो आप वीडियो देख लेना, टीजर उसके अंदर आपको डाला गया है वन प्लस का, जिसके अंदर पास्ट बताया गया है, साथ ही में वन प्लस नॉर्ड की एक झलक दिखाई गई है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, यानी कि ऑफिशियली बता दिया है कि यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड ही होने वाला है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने भी आ चुकी है। तो अब देखना होगा कि इसकी प्राइस एक्चुअल में कितनी होती है। अब यहाँ ऐसे बताया जा रहा था कि $500 से नीचे होगी, यानी कि $500 लगभग होते हैं 35,000 रुपये। ओके, तो इतने महंगा ये फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया में जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो वन प्लस के फ़ोन बाहर महंगे लेकिन इंडिया के अंदर सस्ते, क्योंकि वन प्लस की जो प्राइस है वो एक्चुअल में इंडिया के अंदर कम ही रखी गई है, लेकिन फ़ोन प्रीमियम होते हैं। तो एक्चुअल में इसकी प्राइस भी जो है वो 30,000 से नीचे होगी, 27 या फिर 28,000 के आसपास होगी। लेकिन वन प्लस का कहना है कि हम और भी कुछ नए फीचर्स और स्पेक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये सरप्राइज़ भी होगा। तो ऐसा ना हो कि ये नए फीचर्स ऐड करने के चक्कर में, नए स्पेक्स कुछ ऐड करने के चक्कर में प्राइस को एक्सटेंड कर दे। तो अगर ये 30+ जाता है तो फिर यार मैं बोलूँगा कि जो लोग एक्साइटेड थे वो लोग यार कहीं ना कहीं निराश हो जाएंगे, और वो हो सकता है कि किसी और ऑप्शन के ऊपर चले जाए। लेकिन अगर ये 25 से लेकर 30 के अंदर अगर लाते हैं और 5G वेरिएंट लाते हैं तो एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर आपको 5G मिलता है और 765G का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे सब कुछ प्रीमियमनेस मिल जाती है यहाँ पे। और आपको ये पता है कि ऑक्सीजन OS भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कूल है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सच्ची में बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगर ये 25 से लेकर 30 के बीच में आता है, यानी 27, 28 के आसपास आता है, तो ये सच में एक बेस्ट डील हो सकता है। आप मुझे बताना है क्या आप इसको लेकर एक्साइटेड हो या नहीं। आने के बाद में क्या आप इसे बाय करने का सोच रहे हो, या फिर अगर ये 30+ आया तो मैं तो आपको बोलूँगा कि प्लीज़ इसे बाय मत करना, क्योंकि अगर ये 34, 35 इस तरह से अगर रेंज में आता है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर और भी ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। तो ऐसे में अगर कम प्राइस में आता है तो फिर हम लोग इसके लिए थोड़े एक्साइटेड हो सकते हैं। जैसे ही अच्छे प्राइस पे लॉन्च होता है तो मैं भी इसे बाय करने की कोशिश करूँगा, और आपके लिए इसके अनबॉक्सिंग, रिव्यू वगैरह सब कुछ लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई सवाल हो तो जरूर से पूछना, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।